कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो सत्य के ऊपर निराधारित है। यहाँ पंचग्रंथी मानस विचार में अब हरिभोंगपुर की कथा चल रही है। किस प्रकार से ये लोग हरिभोंग के नाम पर भूले। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे संतो, संसार में हरिभोंग नाम का एक शहर था जहां पर के निपट मूर्ख चौपट नाम का राजा राज करता था। सो यहाँ मत पंथ के नगर में अविवेकी लोग ही चौपट राजा बने हैं। वहां 1 टका 2 पैसे में एक सेर, साग सब्जी आदि भाजी मिलती थी और खाजा मिठाई आदि सब वस्तुएं भी 2 पैसे सेर भर के हिसाब से ही बिकती थी। सो यहाँ पर विषय सुख तथा ब्रह्म मुख दोनों को एक समान समझते हैं, जीव को और आत्मा को एक समान समझते हैं। यही इनकी भूल पड़ गई। हरिभोंग नामक एक महानगर था। विवेक विचारहीन महामूढ़ चौपट सिंह वहां का शासक राजा था। उसी के हुक्म के मुताबिक सारे शहर का कारोबार चलता था। उस राजा ने दौड़ी पिटवा के मुनादी कर दी थी कि हमारे राज्य में सब वस्तुओं का भाव एक हो गए। तब सब चीजों का भाव 1 टका सेर के हिसाब से नियम बांध दिया। इससे वहां पर साग भाजी पत्ती फल फूल भी 2 पैसे में एक सेर मिलते थे और खाजा कहिए एक प्रकार की मिठाई तथा लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन आदि भी 2 पैसे सेर ही मिलते थे। अनाज सोना चांदी लोहा पीतल इत्यादि सभी चीजें 2 पैसे ही सेर मिलते थे और किसी चीज के भाव में कुछ कमी वेसी नहीं थी। सब चीजों का एक भाव था तथा 1 सेर से अधिक किसी को कोई चीज मिलती ही नहीं थी। खाण छार गने एक सारा, हरिभोंग नगर के चाल निनारा। क्रम नंबर 361। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि उस नगर में खांड शक्कर का और दूध राख का भाव एक समान ही गिनते थे। सो वहां ब्रह्म जगत को एक ही समझना है। सब देशों से सब राज्यों से उस चौपट राजा के राज्य के चाल चलन ही सब रीत निराले विचित्र थे। यहाँ पर अन्याय अविवेक की चाल भी भिन्न भिन्न या न्यारी ही न्यारी थी। सबके सब जीव को और आत्मा को एक ही मानना, यही हरिभोंग नगर का चौपट सिंह राजा का राज है। खाड़ छाड़ गनेक सारा, हरिभोंग नगर के चाल न्यारा। एक वस्तु बिक्री जो जाई, तहनो नेगी धुंध मचाई। वहां पर कोई एक भी चीज लेकर बिक्री करने को जाता था या व्यापार करना चाहता था तो उस शहर में मंडी बाजार तक पहुंचने में 9 जगह चुंगी घर व चौकी पड़ती थी। ये चुंगी लेने वाले चुंगी के पैसे बड़ा चढ़ाकर चौकी चुकाने के लिए बड़ा झगड़ा मचाते थे। वैसे यहाँ कोई उपदेश लेने वाला आवे तो गुरवा लोग उसे
9 तरफ खींचते हुए झगड़ते हैं। उस नगर में अगर कोई कहीं से एक भी वस्तु बिक्री करने के लिए ले जाता था तो वहां पर चुंगी देने वाले 9 चौकीदार ताक लगाए बैठे रहते थे। जब कोई आता था तो वे लोग भी चुंगी के पैसे बढ़ा चढ़ा के लेने के लिए उससे झगड़ा तकरार मचाते थे। फिर चुंगी के पैसे वसूल करके ही उसे आगे जाने देते थे। आप को खींचे सब ही, घटी होई नफा नहीं कवही। वे 9 चुंगी वाले व्यापारियों को अपनी अपनी तरफ खींचते थे, झगड़ा मचाते थे। वैसे वहां पर अपने अपने मत पंथों की तरफ खींचते हैं। 9 जगह चुंगी चुकाते चुकाते घाटा के सिवाय कभी उनको नफा नहीं होता था। वस्तु की कीमत से भी ज्यादा तो चुंगी वाले ही ले लेते थे। फिर नफा कैसे हो? इसी से कभी नफा नहीं हो सकता। धोखा ही धोखा। ताहि नगर अंधेरी राता, चले चोर चोरी के घाता। क्रम नंबर 364। एक समय उसी हरिभोंग नगर में अमावस की घोर अंधियारी रात्रि में एक आदमी जो चोर था, चोरी करने की इच्छा से दाव घात लगाने को चला गया। वैसे वहां पर मोह की रात्रि में लोभ रूपी चोर घात लगाने को निकला। हरिभोंग नाम के शहर में किसी समय एक चोर द्रव्य संपत्ति चोरी करने की इच्छा से अंधियारी रात्रि में घर से निकलकर चला गया। चोरी करने का घात लगा करके इधर उधर घूम घूम कर ताकता गया। दीनी सेंग महल कोई साहू, तहां न भई मनोरथ लाहू। सदगुरुदेव कहते हैं कि तब उस चोर ने जाकर एक साहू महाजन के घर में दीवार व भीत में सुराख कर छेद बना के सेंग लगा दी। परंतु वहां साहू के घर में उस चोर का मनोरथ पूर्ण लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वहां उसको धन प्राप्त नहीं हुआ। वैसे वहां पर साहू रूपी जीव के घर में लोभ चोर घुसा, उसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पैठत सेंग मरे दब चोरा, देर भई चोरटी सुध केरा। जब वह चोर भीत के छिद्र में से भीतर घुस रहा था, तब भीत की दीवार एकाएक गिर पड़ने से चोर वहीं दब के मर गया। उसका कुछ अंग बाहर दिखता रहा। चोर को घर लौट आने में जब देर हुई, तब सवेरे उस चोर की स्त्री चोरटी जाकर उसकी खोज तलाश शोध करने लगी। वैसे वहां पर 4 फल के लोभ से नाना साधनाएं किए। उस सेंग में घुसने से लोभ दब के मर गया। तब अविद्या रूपी स्त्री जाकर उसकी तलाश करने लगी। खोजत खोजत पहुंची ताहवा, तस्कर दबी मुआ है जहवा। उस चोर को खोजते खोजते तलाश पता चलाते चलाते
चोरटी स्त्री चोरटी वहां उसी जगह पर जा पहुंची जहां पर के साहू के घर की भीत में वह चोर दबकर मर गया था। वैसे ही वहां पर अविद्या वहां जा पहुंची जहां अंतःकरण में वृत्ति रुक गई। करत बिलाप गई ढिंग राजा, जहां के भौदू सकल समाजा। तब चोर को वहां पर मरा पड़ा हुआ देखकर रोती चिल्लाती बिलाप करती हुई वह चोरटी वहां के चौपट राजा के पास राज दरबार में चली गई और फरियाद करने लगी। वहां के राजा और उसके कर्मचारी अधिकारी वर्ग सब के सब भौदू अन्यायी अविचारी मूढ़ ही थे। वैसे वहां पर उस मन राजा के पास में अविद्या गई जिसके कि सब समाज ही मूढ़ भौदू हैं। कहा दाद मोहि दीजे राऊ, नहीं तो पर जा बसे न गाऊं। वह चोरटी स्त्री पुकार कर कहने लगी कि हे महाराज, मेरे मामलों का न्याय व इंसाफ कर दीजिए। मुझ पर बड़ा भारी अन्याय हो गया है। अगर मेरा इंसाफ नहीं करोगे तब तो हम सब प्रजा व रैयत लोग आपके राज्य के गांवों में नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ मन राजा पर अविद्या अपना प्रभाव डाल के आवरण फैलाती है। चोर गए चोरी के हेता, सो दबे मुआ साहू के भीता। क्रम नंबर 370। सदूल कहते हैं कि क्या कहती है चोरटी? श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे संतो, जब उस राजा ने चोर की स्त्री से पूछा कि तुम्हारी बात क्या है, किस मामला का फैसला करना है, सो कहो। तब चोरटी कहती है कि हे महाराज सुनो, हमारे पति जो कट्टर चोर थे, अपने धंधा गुजारा के लिए चोरी करने के वास्ते कल रात में शहर में गए थे। वे नहीं आए तो मैं उनकी तलाश करती हुई उनको देखने को गई। तब हमारे चोर पति फलाने साहू के घर में भीत से दबकर मरे हुए दिखाई दिए। उस साहू ने ही भीत व दीवार को गिराकर चोर को मारा होगा। वैसे ही यहाँ पर अविद्या ने मन से फरियाद किया कि लोभ चोर जीव रूपी साहू के भीत रूपी अंतःकरण में दबके मर गया। साहू बुलाए के फांसी दीजे, यही न्याय देर मत कीजे। चोरटी कहती है कि हे राजा, आप उस साहू को पकड़कर बुला करके फांसी में लटका दीजिए, इस प्रकार उसे भी मार दीजिए। यही हमारे मामला का सच्चा न्याय करना है। यह न्याय करने में आप अब कुछ भी देर मत कीजिए, जल्दी न्याय कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पर जीव रूपी साहू को घेर घार कर फंसा दीजिए, ऐसा अविद्या कहती है। राजा साहू पकड़े बुलावा, फांसी देन तुरंत फुरमावा। चोरटी का मामला सुनने के बाद उस चौपट अविचारी राजा ने निर्दोष सत्य चंद्र साहू को सिपाही भेजकर पकड़ के सामने बुलाया और साहू के आने पर उसको उपरोक्त कसूर सुना करके तुरंत ही फांसी देने की आज्ञा फरमाई।
कह दिया कि इस साहू को फांसी दे दो। वैसे यहाँ पर मन राजा ने जीव को पकड़कर 84 योनियों में फंसा देने को कहा है। साहू उजुर किया प्रभु मेरा, ई खोरी सुतेहारन केरा। तब सत्यचंद साहू घबरा करके विनती या प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इसमें तो मेरा कोई कसूर या दोष नहीं है। दोषी कौन है सो मैं कहता हूं, सुनिए। हमारे घर को तो कड़िया और सुतार कारीगरों ने बनाया है। इससे दोष या कसूर इस मामले में उन्हीं लोगों का है। वैसे यहाँ पर जीव ने कहा कि ब्रह्मा सुतार ने देह बनाई है, इसी से उसी का इसमें दोष है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। घर कांचा उन काहे उठाई, देत सेंग चोर दबी जाई। घर बनाते में सुतारों ने व कड़ियों ने भीत या दीवालों को नरम कच्चा क्यों उठाया, पक्का क्यों नहीं बनाया? इसमें तो उन्होंने बड़ी कसर की है। इसलिए सेंग देते में या भीत खोदने में दीवार गिर जाने से चोर दबकर मर गया। यदि भीत पक्की होती तो वह नहीं गिरती और चोर भी नहीं मरता। इसी से दोष भीत बनाने वालों का है। वैसे यहाँ पर कच्चा शरीर क्यों बनाया, जिसमें साधना करने से लोभ दबा? ऐसा मन राजा से जीव ने कहा। इसी में सारे दब दब के मर गए। राजा पकड़े मगावा सोई, दोष तुम्हारा फांसी होई। ऐसी उपरोक्त बात सुनकर राजा ने साहू को बरी कर दिया और अपना सिपाही भेजकर घर बनाने वाले उन सुतार राजगीरों को पकड़वा मंगवाया। फिर उनको चोर मरने का हाल बता करके कहा कि इसमें तुम ही लोगों का दोष है, इसी से तुम लोगों को फांसी होगी। उजुर किया बहु बेदे सुते हारा, दोष मजूरन का ही ना है हमारा। क्रम नंबर 376। तब चौपट राजा से वे सुतार कारीगर नम्रता से बहुत प्रकार से विधि पूर्वक विनय प्रार्थना किए कि हे महाराज, इसमें सारा दोष व कसूर मजदूरों का ही है, हमारा तो किंचित भी दोष नहीं है। वैसे ही कर्मी ब्रह्मा व ब्राह्मण लोग कहते हैं देह तो कर्म से बनी है, फिर हमारा उसमें क्या दोष है? अतः कर्म का ही सब दोष है। गिलावा कसर मजूरन केरी, ताते भीत गिरी भो ढेरी। श्री राम साहब कहते हैं कि हे संतो, कारीगरों ने कहा कि गारा मिट्टी का गिलावा बनाते में मजदूरों ने ही कसर रख दी। इससे दोषी मजदूर लोग ही हुए। यदि उन्होंने गिलावा अच्छा बनाया होता तो ऐसी कच्ची भीत नहीं बनती। इस कारण गिलावा कच्चा होने से और भीत में धक्का लगने से भीत गिर के ढेर हो गई। वैसे यहाँ पर कच्चा कर्म होने से शरीर छूट जाता है। कच्चा कर्म क्यों बनाया? यदि कर्म पक्का बनाया होता तो शरीराद नाश नहीं होते। मजुरा पकड़े बुलावा जब ही, बहुविध उजुर सुनाया तब ही। फिर जब सिपाही भेजकर उन मजदूरों को पकड़ के बुलाया और उन्हें उनका दोष बताया, तब तो वे सब
मजदूर लोग घबरा गए और नम्रता पूर्वक उजुर प्रार्थना करके राजा को सुनाया। जब राजा ने पूछा तब उन्होंने अपने निर्दोष होने की बात बताई। वैसे यहाँ पर जब कर्म को व कर्मी को बुला करके दोष लगाया गया तब वह अपना निर्दोष होना साबित करता है। मजुरा कहे सुनो हु राऊ, हम पर दोष तुम काहे लगाऊ। क्रम नंबर 379। तब वे मजदूर लोग विनय करके कहने लगे कि हे महाराज, हमारी बात को भी आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर न्याय करिए। दोनों तरफ की बात सुने बिना न्याय नहीं होता है। हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर आप दोष क्यों लगाते हैं? इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। वैसे यहाँ कर्म कहता है कि हे मन, देह बनने में हमारा कोई दोष नहीं है। पुत्री काजी चढ़ी अटारी, नूपुर शब्द भया झनकारी। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे संतो, मजदूर लोग अपनी सफाई पेश करते हुए राजा से पुनः बोले, क्योंकि उस वक्त काजी की अतीव सुंदरी लड़की मकान के छत पर आ घर के दूसरे छत की अटारी पर चढ़ी हुई थी। उसके चढ़ते उतरते और इधर उधर फिरते में उसके पांव जेब आदि गहने नूपुर से झमझम झनझन करने की झनकार हो रही थी। वैसे यहाँ पर पंडितों ने अनुमान कल्पना से पुराण की वाणी बड़ा चढ़ाकर सुनाई तो उसे सुन सुनकर लोग भूल गए। यहाँ पर अब 380 तक टीका पूर्ण हो गया। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।